नमस्कार। आप लोग प्रेस भाइयों को मेरा नाम सदर आमंत्रित है, नमन कर रहा है। प्रेस वार्ता का ये मुख्य उद्देश्य है जो हमने 2 बार नामांकन किए, एक निर्दलीय और एक दल से। जो निर्दलीय जो किए वो 15/10/2025 को किया और दूसरा मेरा नामांकन हुआ 17/10/2025 को, जो दोनों मेरा रिजेक्ट कर दिया गया, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है मेरे समझ से। एक हाँ ना का लिखना 2-3 कलम में था और हम लोग उस समय निर्वाचन अधिकारी को कहें कि सर लिखने दीजिए, तो रहिए बाद में आप ही कर लीजिएगा, अभी रहने दीजिए। हम लोग को लिखने का भी ऑप्शन नहीं दिए, जल्दीबाजी में जैसे तैसे फॉर्म वगैरह हम लोग को फिलअप करके हम लोग को साइन वगैरह करा के छोड़ दिए। और विशेष रूप से जो समझाना चाहिए क्या क्या नियम है, क्या है नहीं है, कुछ हम लोग को बताया गया नहीं। स्क्रूटनी के समय सीधे बोले कि आना है, टाइम भी नहीं बताया कि हाँ 11 बजे आना है। स्क्रूटनी के समय हम जब पहुँचते अपने टाइम पे 10 बजे, तो वो बोलते हैं कि आपका फिर से आपको पूरा फॉर्म जो फिलअप करके लाना होगा, हाफी डिपिट करके लाना होगा। हम कह सर दे रहे हैं 10 से 15 मिनट टाइम दीजिए, टाइम नहीं मिलेगा। क्या मांग है, क्या मांग है आपका? मांग यही है कि जब सिर्फ हाँ ना कोई मुद्दा नहीं है, हाँ मेरा कोई आईडी में प्रॉब्लम हो, दिक्कत परेशानी हो, तब मेरा नामांकन रद्द होता है, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ आईडी में प्रॉब्लम हुआ है। जब मेरा सिर्फ हाँ ना का एक 2-4 कॉलम में लिखना है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। पिछले बार हमने निर्दलीय उपचुनाव में बोचा विधानसभा में हम खड़ा हुए थे, उस समय ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं आया था। क्या लग रहा है इस बार छोटी सी त्रुटि के लेकर के कोई ऐसा प्रत्याशी है जिसका एक्सेप्ट किया होगा? हाँ ऐसा हुआ है, जैसे दीपमाला कुमारी है, जो उनका भी देख रहे हैं त्रुटि है और बहुत सारा त्रुटि होते हुए भी उनका एक्सेप्टेड कर दिया गया है, जिसमें ईमेल नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है, तब उनका एक्सेप्टेड कर दिया गया। मेरा सिर्फ हाँ ना पे ही सिर्फ छूटा हुआ है, तब मेरा रिजेक्ट किया गया। जब हमने अभी जाके फिर से हम बोले कि जब दीपमाला देवी का ये प्रॉब्लम है, इसमें ना आईयू लिखा हुआ है, ना ईमेल आईडी लिखा हुआ है, तब आप इनको एक्सेप्टेड कर दिए हैं, जिसमें अपलोडेड भी दूसरा उनका आवेदन जो है दिया हुआ प्रतिलिपि वो नहीं जमा है। आप ही फिर कैसे वो अपलोड कर दिए आवेदन ही जमा? क्या फॉर्म जमा करने से पहले पदाधिकारियों के द्वारा चेक नहीं किया गया था? चेक नहीं किया गया था, सीधे अंदर घुसा दिया गया, भेड़ बकरी की तरह अंदर आइए, चेक कोई करने का जरूरत नहीं है। नियमावली जो था तो फॉर्म फिलअप किए थे, तो उस नियमावली का ख्याल करते हुए फुल फिलअप किए थे फॉर्म को? जी पूरा फुल जो इस बार का नियम था उसका आप क्या पालन किए? जी पूरा पालन किए हैं, उसमें कोई हमसे त्रुटि नहीं हुई है। अब हम जो पूरा पढ़े लिखे रहते हैं अच्छे से, सारा चीज चाहिए। मेरा जो वकील कहीं ना कहीं इंसान से मिसअंडरस्टैंडिंग तो होता ही है, सिर्फ हाँ ना छूट जाए। क्या लग रहा है इसके लेकर के आप क्या करेंगे आगे? इसके लिए हम आवेदन लेके गए कलेक्टर ऑफिस में भी, निर्वाचन अधिकारी के पास भी मेरा आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया गया है, नहीं लिया गया है। जो आप कल दीपावली है, आज संडे है, आप जो है आइए परसों खुलेगा ऑफिस, तब आप आवेदन दीजिएगा। क्या इसमें किसी का हाथ भी लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है, करा है सर, भूल गए हैं तो नहीं, जरूरत नहीं है शपथ करने का, जिसमें हमको 15 अक्टूबर को जो है नॉमिनेशन निर्दलीय जो किए थे उसमें हमको शपथ कराया गया। इसमें 17 अक्टूबर को मेरा शपथ करा ही नहीं गया। इतना व्याकुल थे कि फॉर्म किसी तरीके से गड़बड़ सरबड़ करके और रिजेक्ट कर देना, ये इनका मंशा था। काहे हमने फील्ड में बहुत सारा मेहनत किए थे,
पहले से। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रणविजय कुमार हुआ। कहाँ से खड़े थे? बोचा विधानसभा 91 बोचा विधानसभा। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ का मुजफ्फरपुर का जो जिला प्रशासन है और 91 बोचा विधानसभा का जो आरओ और ARO है वह दुर्भावना से प्रेरित है और किसी साजिश के तहत काम कर रहा है। वो लोग किसी के बहकावे में काम कर रहा है और अपना मनमाना कर रहा है। जो भी प्रत्याशी जैसे मैं नामांकन करने वहाँ गया तो मैं 2:40 में वहाँ पहुँचा, जो वहाँ लिखा हुआ है इंगित है। हेल्प डेस्क कोई सहयोग नहीं किया, तो दौड़ा करके वहाँ ले गया। उस 20 मिनट मेरे पास टाइम बचा हुआ था, ठीक है। मेरा प्रस्तावक का साइन छूटा हुआ था, तो उतना दिन में साइन हो सकता था और ऊपर वाला पेज भी बदला सकता था। लेकिन जब फॉर्म मेरा अंदर में गया, आरओ साहब उसको हाईजैक कर लिए और उसके बाद वो छूने तक नहीं दिए और एक साजिश के तहत बाद में मेरे नामांकन को कब नॉमिनेशन किए थे आप? रद्द कर दिया गया। मैं 17/10/25 को नामांकन किया था। आगे आप क्या चाह रहे हैं, क्या कीजिएगा आगे? आगे दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कोई भी पदाधिकारी, हम लोग बहुत सारे लोग से मिले कल से परसों से कल से आज तक, लेकिन कहीं से कोई हेल्प होता नजर नहीं आता है। तो मैं हाई कोर्ट का रुख करूंगा। जब ही कोर्ट खुलेगा 29 तारीख को कोर्ट में केस। क्या आपके पीछे कोई साजिश भी रचा गया? बहुत बड़ी साजिश है। जो अभी का वर्तमान विधायक है या फिर जो भाजपा का विधायक है, वो सारे लोग मिलकर साजिश कर रहा है। क्योंकि मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ बोचा का, अगर मेरा नॉमिनेशन स्वीकृत हो जाता उसकी हार होती, इसलिए सब किया गया। कोई आप पार्टी से थे क्या? आश्वासन दिया गया था, किस वजह से नाम काटा गया? नाम कटने के बाद क्या मतलब वहाँ से कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ मेरा फॉर्म जमा हुआ, उसके बाद वो लोग कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई मेरे फॉर्म पर नहीं किया। तो आप पार्टी से थे क्या? पार्टी से थे कि निर्दलीय थे? मैं पार्टी से था। कौन पार्टी से? जनशक्ति जनता दल से। अच्छा, मांग क्या आपका? मांग है कि हमको उसमें सोनेलाल पासवान 91 बोचा विधान इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल इस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन नहीं। इनके साथ तो पूरी अन्याय हुई है, इनको तो पूरा मौका देना चाहिए और इनके फॉर्म को कंप्लीट करवा करके इनको भी 2025 के बिहार के संविधान सभा में भेजने का काम करना चाहिए। इन संविधान सभा है, वो विधानसभा नहीं है, वो भी वहाँ भी कानून ही बनता है। विधानसभा हम लोग कहते हैं लेकिन वहाँ कानून बनता है। इनको जो रोका जा रहा है उससे बचाना चाहिए। लोकतंत्र में हार जीत होता रहता है, हो सकता है ये हार ही ये दोनों लोग से हो सकता है, किसी न किसी का डर होगा। बिल्कुल है, विपक्षी को डर है। जब भी इतना बड़ा कोई रिस्क अपने नौकरी पर नहीं ले सकता है। इसकी वीडियोग्राफी है। आप क्या समझते हो कि जो एमएलए है और एमपी है और पार्टी में शक्तिशाली आदमी है, उसको आप 5 घंटा जो है आप समय दोगे? आप वीडियो जाकर देखें, इसी बोचा में बेबी कुमारी है, 5 घंटा उनको समय दिया गया, उनको समझा के भरा गया। अगर आप चाहिए तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वो वीडियो निकालिए, और 5 घंटा उसमें नहीं है तो फिर तो एक आदमी को आप 5 घंटा और दूसरे आदमी जा रहा है उसको आप 1 मिनट भी समय नहीं देंगे, उनके नॉमिनेशन को आप रद्द कर देंगे। वहां पर आपका ये जो है ये कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी को 5 घंटा? मैंने 94 विधानसभा में भी देखा, वहां के आरओ भी इसी तरीके से किए कि जो पावरफुल लोग हैं उनको जो है 4-4 घंटा समय दिया किसी को, लेकिन वहां कोई मसला नहीं है। मेरा नाम शरफुद्दीन मोहम्मद कासमी उर्फ लालू भाई, आजाद समाज पार्टी प्रदेश सचिव।